नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल द्वारा निकाले गए आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की वीडियो है जिसमें पोस्ट निकली है आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। 100 पोस्ट हैं टोटल। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। मेल फीमेल कैंडिडेट आईटीआई पास मांगा गया है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक पूरा आपको बताया जाएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे और भर देंगे अपना फॉर्म। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको आईटीआई डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की वीडियोस। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं भेल के ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पे, जहाँ पे भेल भोपाल ऑनलाइन सिस्टम फॉर एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप भेल भोपाल हेतु अप्रेंटिस हेतु ऑनलाइन सिस्टम है। इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। 15 नवंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और रिटर्न एग्ज़ाम की डेट बाद में डिक्लेयर की जाएगी, एप्लीकेशन जब भर जाएंगे उसके बाद। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं और कैसी स्टेप्स हैं टू फॉलो करने के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, फिर अपलोड फ़ोटो करनी पड़ेगी, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप करनी पड़ेगी, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा कैंडिडेट का फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम इन भोपाल होगा, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और इसमें अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नेप्स पोर्टल का चाहिए एंड आधार नंबर आर मैंडेटरी है। मतलब आपका पंजीयन के लिए एनपीएस पोर्टल का शिक्षितु पंजीकरण क्रमांक एवं आधार क्रमांक अनिवार्य है। तो ये भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल का कैरियर पोर्टल है। इसमें सबसे पहले आपको आना है और इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है। इसमें भेल भोपाल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, महारत्न कंपनी है, जो आईटीआई होल्डर को एमपी डोमिसाइल वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्हें एमपी डोमिसाइल और एमपी से आईटीआई करी है वो इसमें एलिजिबल हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2023 से 24 तक। इसमें इलेक्ट्रीशियन की 30 सीट हैं 1 साल के लिए, फिटर की 30 सीट हैं 1 साल के लिए, मशीनिस्ट कंपोसाइट की 20 सीट हैं 1 साल के लिए, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 20 सीट हैं 1 साल के लिए। टोटल सीट 100 हैं। इसमें 10th और मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई पास्ड इन रिलेवेंट ट्रेड from an institute located in Madhya Pradesh recognized by NCVT. ITI passed in relevant trade with minimum aggregate of 60% marks general EWS OBC and 55% marks SC ST from the institute recognized by NCVT। और इसमें NCVT कैंडिडेट एलिजिबल हैं, SCVT नहीं। इसमें साफ लिखा है कैंडिडेट हु आर पास्ड ITI फ्रॉम SCVT recognized institute and mass certificate holder are not eligible to apply for the above apprenticeship training। और आप अच्छे से डिटेल में ये एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप अपने आप को एप्लीकेबल समझते हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने का लिए इस पोर्टल पे आ जाइए। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो लॉगिन पेज है इसमें लॉगिन करने के लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए आप इसको क्लिक कर दें, ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया। अब इसमें सिलेक्ट ट्रेड मांग रहा है, आपका ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, कंपोजिट, वेल्डर, गैस वेल्डर। तो इस पे आप किसी पे भी एक ट्रेड पे जो आपका ट्रेड हो उस पर क्लिक करेंगे। फिर फुल नेम एंड सरनेम ऑफ कैंडिडेट एज रिटन इन 10th की मार्कशीट के अनुसार तो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया अपना इधर फुल नेम और सरनेम 10th की मार्कशीट के अनुसार। और आपको डेट ऑफ बर्थ इधर सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर के माध्यम से पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे और फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे
और फिर डे सेलेक्ट करेंगे। फिर जेंडर क्या आपका मेल है कि फीमेल है, फादर नेम आपको भरना है, या अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो फादर या हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। तो फादर का नाम लिखिए आप, फादर का नाम लिख लिया मैंने। उसके बाद आप मदर का नाम लिखिए, माता जी का नाम लिखेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस क्या है कास्ट कैटेगरी। तो मैं जनरल से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एमपी डोमिसाइल सिलेक्ट करेंगे, यस मांगा गया है, इसमें मैंडेटरी है तो यस लिखेंगे। उसके बाद वेदर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इफ यस देन कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार बताइए। तो नॉट हैंडीकैप्ड लिख दिया मैंने। और परसेंटेज अगर हैं यस करेंगे तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं। पोस्टल एड्रेस बताएं अपना कहाँ है आपका पोस्टल एड्रेस, मैंने लिख दिया अपना पोस्टल एड्रेस। उसके बाद आपकी सिटी, टाउन, विलेज क्या है, तो सिटी मैंने लिख दी फ्रेंड्स। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टेट क्या है, एमपी। पिन कोड क्या है आपका, पिन कोड लिखेंगे आप, पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद इसको आप 10th की डिटेल भरनी है। 10th में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे आपके, 10th के मार्क्स और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं आपको। तो मैक्सिमम मार्क्स लिख दिए। मार्क्स ऑब्टेंड कितने आए थे आपके वो लिख दिए मैंने। और आईटीआई की डिटेल भरनी है, तो ट्रेड क्या है आपका वो लिख दीजिए। और इधर आपको आपकी डेट लिखनी पड़ेगी, कब से कब तक आपने आईटीआई करी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें आपको अपनी आईटीआई की डिटेल लिखनी है, कब से कब तक करी थी। तो ये 2021 से लेकर 2023 तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। तो पहले आपको मंथ लिखना पड़ेगा कब आपने करी, और कब से कब तक करी उसकी ईयर लिखना पड़ेगा। तो 2021 से 2023 तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना पड़ेगा आपको, कब ये सिलेक्ट करी। तो इसमें आप देख सकते हैं 21 से 23 ही आ रहा है, 18 से 23। पासिंग ईयर आपको लिखना पड़ेगा। और मैक्सिमम मार्क्स ऑल सेमेस्टर के आपके कितने आए थे मैक्सिमम मार्क्स, तो वो लिख देंगे आप। और मार्क्स ऑब्टेंड कितने हुए थे आपके, तो वो भी आप लिख देंगे, ये लिख दिया है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इधर लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आर यू अ वार्ड ऑफ सर्विंग सुपर एनुएटेड डिजीज्ड एम्प्लॉय ऑफ बेहल भोपाल, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रेडियो बटन। तो इसमें आप अपने हिसाब से रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बौद्ध, तो वो लिखेंगे। एससीवीटी से करी होनी चाहिए आपकी आईटीआई। नेप्स का सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन इधर लिखना है आपको। और इंस्टीट्यूट का नाम आपके क्या है, वो लिखेंगे आप। और इंस्टीट्यूट की स्टेट क्या है वो बताएंगे आप। उसके बाद हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप और हैव 1 और मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर आईटीआई क्वालिफिकेशन, तो यस करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आधार नंबर आपको देना जरूरी है। और नेप्स का इधर सर्टिफिकेट देना, रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी है। आईटीआई की मार्कशीट का नंबर आपको देना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आपको बतानी है। तो ये सब डिटेल आप भर लेंगे जब, तो उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके ये घोषणा करता हूँ डिक्लेरेशन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरा यूर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ये लिखा है प्लीज़ रिमेंबर दिस नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ये आपको बाद में काम आएगा।
इसके बाद अपलोड एप्लीकेंट फोटोग्राफ मैंडेटरी है। अलाउड टाइप्स, इसमें कौन सी टाइप होने चाहिए, जेपीजी, बीएमपी और पीएनजी। शुड लेस देन 1 MB से लेस होनी चाहिए। और इधर आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। मैं अपलोड कर देता हूँ। वंस फोटो इज अपलोडेड यू कैन प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने फोटो अपलोड करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। ये कह रहा है यू सेव्ड सक्सेसफुली सेव्ड द इमेज। ये फोटो आ गई और ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं PDF में, और फिर बाद में आप प्रिंटर से इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें आपका एक एड्रेस दिया गया है, मेल का एड्रेस है, उस पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट मस्ट ब्रिंग, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड सबमिट एट द एग्जामिनेशन सेंटर on the date of written test, failing which you will not be permitted to appear for written test. Acknowledgement slip generated after online completion in BEL भोपाल। जो acknowledgement slip जनरेट हुई है आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन BEL भोपाल में वो देनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप शोन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड आफ्टर सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप india.gov.in पे वेबसाइट पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक्नॉलेजमेंट सक्सेसफुल हो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर जो आपको शो हुआ है वो उसकी कॉपी प्रिंट आउट, और हाई स्कूल मार्कशीट की प्रिंट आउट, 12th का प्रिंट आउट अगर 12th करिए आपने तो, और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑल सेमेस्टर के, ITI के अगर आप पे ITI करिए तो, और ITI इसमें मैंडेटरी मांगा गया है। मध्य प्रदेश के डोमिसाइल होने चाहिए तो सर्टिफिकेट चाहिए MP का, आधार कार्ड का आपको प्रिंट देना है, MP का डोमिसाइल देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, SC ST OBC का अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट देना है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके एलिजिबल होता है तो, मेडिकल टोकन फॉर वार्ड्स सन डॉटर स्पाउस ऑफ BEL भोपाल एम्प्लॉय सर्विस रिटायर्ड या डिजीज्ड, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन BEL की वेबसाइट पे होगा। तो जैसे ही आप पेपर दे आएंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसमें आपका जो कैंडिडेट ITI करे हुए हैं 10th प्लस ITI NCVT से और MP के निवासी हैं, मतलब और MP से उनने ITI करी है वो इसमें एलिजिबल हैं। और आपको scrutiny of all application received as per the advertisement will be done on a certain eligibility. Shortlisted candidate will be called किए जाएंगे ऑफलाइन असेसमेंट टेस्ट के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, इन द रेशो ऑफ 1:10 ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज ऑफ नोटिफाइड ट्रेनिंग वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, ITI मार्क्स के बेसिस पे। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ड्रॉन बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट में। तो आपको रिटन टेस्ट होगा, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट ले जाने पड़ेंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट मस्ट ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड सबमिट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट ऑफ written test, failing which you will not be permitted to appear for written test। अगर आप फेल होते हैं ये डॉक्यूमेंट में दिखाने से तो आपको अपीयर नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे उस दिन जिस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा।
offline written exam. In case of tie of those score in assessment, candidate obtain higher percentage marks in ITI shall be preferred. In case of tie in scores still exist, the candidate older in age shall be given preference and higher score in 10th class will be preferred if the further continues. तो इस टाइप से आप देख सकते हैं और यह आवेदन आप 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर सकते हैं। 5 दिसंबर की मिडनाइट तक आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये पूरा बता दिया बेल का, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया भेल भोपाल ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बारे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो अगर कोई डाउट क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।